नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। बिहार में सियासत एक बार फिर गर्म है और इस बार केंद्र में जो मुद्दा है वो प्रशांत किशोर, वही पीके, जिन्होंने देश के कई बड़े नेताओं को चुनावी नैया पार लगाई, अब खुद बिहार की सत्ता को बदलने के मिशन में निकले हैं। अब इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, कहाँ जो जन सुराज की रैली होती थी, कुछ लोग आते थे और अभी का जो दृश्य है बिल्कुल चेंज हो चुका है। देखिए, प्रशांत किशोर बिहार बदलाव यात्रा पर हैं और वाकई आपने ठीक कहा कि 2 साल पहले की तस्वीर और आज की तस्वीर से तुलना करेंगी तो बहुत फर्क है और अचानक उनका क्रेज बढ़ा है। और अभी जो देश भर के बड़े एजेंसियों के सर्वे सामने आ रहे हैं उसके अनुसार भी उनका ग्राफ ऐसे भाग रहा है ऊपर। तो प्रशांत किशोर बिहार यात्रा पर हैं और उनकी हर सभा में भीड़ जुट रही है और हजारों हजार की भीड़ जुट रही है। मैंने तो लालू जी को भी कवर किया है, रामविलास पासवान जी को भी कवर किया है, नीतीश कुमार जी को भी कवर किया है और प्रशांत किशोर को भी कुछ दिन कवर किया है। तो तीनों रैली की तुलना आप करेंगे तो उनकी रैली में जो भीड़ आ रही है, जो दीवानगी दिख रही है, वो मिलती जुलती है लालू जी की रैली से। मतलब वैसे ही दीवानगी दिखी जा रही है उनकी सभा में आने वाले लोगों के बीच। और युवा ज़्यादा आ रहे हैं। लालू जी की सभा में बुजुर्ग लोग ज़्यादा आते थे और मिडिल एज के लोग। हाँ, लेकिन इनकी सभा में मिडिल एज के भी लोग आ रहे हैं, बुजुर्ग भी आ रहे हैं और नौजवान भी आ रहे हैं। और फ़र्क ये है कि लालू जी बहुत लचीदार भाषण देते थे, बहुत अच्छे कम्युनिकेटर थे। प्रशांत किशोर भी अच्छे कम्युनिकेटर हैं, लेकिन वो वोट मांगते ही नहीं हैं। वो फटकार लगाते हैं अपनी सभा में और समझाते हैं कि ऐसे करिएगा तब आपका जीवन बदलेगा, वैसे करिएगा तब आपका जीवन बदलेगा। तो लोग उनकी बातों को सुन रहे हैं और वो अप्रिसिएट कर रहे हैं। वो उनका कहना है कि हाँ भाई, जो कह रहे हैं वो सही है। अब तो आम लोग तो कह ही रहे हैं सही है, अब तो महागठबंधन के नेता भी सही कहने लगे हैं। सर, ये बताइए, जहाँ पे जो विपक्ष है वो निशाना साध रही है, बोल रही है कि उनके रैली में जो लोग हैं वो सब किराए पे आ रहे हैं, पैसे वाले हैं। प्रशांत किशोर मैनेजमेंट करते थे, ये सब तो हर पार्टी में सीख लिए हैं कैसे अपने पार्टी को एडवर्टाइज करना है, और जो आए हैं वो सब किराए वाले हैं। प्रशांत किशोर को मैनेजमेंट कोई क्या सिखाएगा। वो तो कई राजनीतिक दलों के लिए काम कर चुके हैं और देश में पीएम मोदी के लिए भी काम कर चुके हैं, कई मुख्यमंत्रियों के लिए काम कर चुके हैं। बिहार में भी जब महागठबंधन की सरकार थी, नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे, तो उन्होंने ही काम किया था और ज़बरदस्त वापसी हुई थी आरजेडी की। 22 विधायक थे आरजेडी के, 80 के पार पहुंच गए। नीतीश कुमार जी को भरोसा नहीं था कि बीजेपी को छोड़कर आरजेडी के साथ जाने के बाद उनकी सरकार बनेगी, वो भी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में सत्ता में आए। तो प्रशांत किशोर को अनुभव तो है, चुनावी रणनीतिकार हैं एक नंबर के, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन रणनीतिकार होना और खुद चुनाव लड़ना पार्टी बनाकर, दोनों में फ़र्क भी है। लेकिन अभी जिस तरह से लोगों में उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है और जिस तरह से लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक नेता की तरफ वोट थोड़े मांग रहे हैं, वो लोगों को समझा रहे हैं कि क्या करेंगे आप तो क्या होगा। यहाँ के बोलते हैं कि हम वोट ना मांगी, हम प्रशांत किशोर बानी, अब आपको अपने परिवार के लिए करना है, बच्चों के लिए करना है। एक ही तरीके का भाषण बोलते हैं, डांट के चल जाते हैं। भोजपुरी में बोलते हैं, समझाते हैं, फटकारते हैं कि कैसे आपका बच्चों का भविष्य बदलेगा जब आप अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट ही नहीं दीजिएगा। आप तो वोट देते हैं लालू जी को देखकर, आप वोट देते हैं मोदी जी को देखकर, तो मोदी जी को देखकर वोट देते हैं तो मोदी जी पीएम बन रहे हैं। लालू जी को देखकर देते हैं तो लालू जी सत्ता में रहे। अब तेजस्वी को मुंह देकर दीजिए, वो भी सत्ता में रहेंगे। नीतीश जी को देख कर देते हैं, नीतीश जी ने फायदा उठाया, 20 साल तक राज किया, लेकिन आपको क्या मिला, आपके बच्चों को क्या मिला, ये समझा रहे हैं। तो इस बार आप अपने बच्चों के चेहरे को देखकर, अपने बच्चों के भविष्य को देखकर वोट दीजिए। मतलब साफ है, वोट नहीं भी मांग रहे हैं और ये मांग भी रहे हैं। वो समझा रहे हैं कि भाई, इन दोनों को वोट देने से आपके जीवन में बदलाव नहीं आएगा, महागठबंधन और एनडीए, आपके जीवन में बदलाव आएगा अच्छा विधायक चुनने से। सर, एक सवाल आ रहा है, जहां अगर हम विपक्ष के पास जाते हैं, प्रशांत किशोर को लेकर सवाल करते हैं, तो पहले बोलते थे कौन प्रशांत किशोर, प्रशांत पांडे बोलिए, वो मैनेजमेंट वाले हैं, पर वो मार्केटिंग करते हैं। और अब हम बात करें तो महागठबंधन के बड़े नेता हैं मुकेश सहनी। मुकेश सहनी कह रहे हैं कि अब 4 युवा हैं जिसके इर्द गिर्द अब जनता घूमेगी, उसमें प्रशांत किशोर का नाम ले लिया, तो क्या अब महागठबंधन में प्रशांत किशोर से भी डर बैठ रहा है?
अब देखिए, महागठबंधन के नेता वाकई पहले उनको नज़रअंदाज कर रहे थे, सब एनडीए के लोग भी नज़रअंदाज कर रहे थे कि ठीक है, वो अच्छे मार्केटिंग करना जानते हैं, अच्छा मार्केटिंग करना जानते हैं, वो मार्केटिंग कर रहे हैं और उनका जलवा दिख रहा है, लेकिन कुछ दिन बाद वो शांत हो जाएंगे। विपक्ष तो ये भी मान के चल रहा था कि उपचुनाव में सफलता नहीं मिली तो बैठ जाएंगे, हार जाएंगे, हतोत्साहित हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद तो और ज़्यादा रेस हो गए हैं और ज़्यादा एक्शन में दिखाई दे रहे हैं लगातार। ये तो सच है कि किसी भी बिहार के नेता ने उतनी मेहनत नहीं की है जितना उन्होंने की है, तो मेहनत का फल तो मिल ही रहा है, दिखाई दे रहा है। और मुकेश सहनी मान रहे हैं कि अब राजनीति शिफ्ट हो रही है। पहले लालू जी, नीतीश कुमार, पासवान जी के इर्द गिर्द राजनीति घूमती थी, लेकिन अब तो वो रहे नहीं। नीतीश जी बुजुर्ग हो गए हैं, लालू जी भी सेहत के कारण राजनीति से बाहर ही हैं, पासवान जी है नहीं, और चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर और मुकेश सहनी जैसे युवा नेता दिखाई दे रहे हैं मैदान में। तो कह रहे हैं कि अब युवाओं का युग है, एक बिहार में नई राजनीति शुरू होने जा रही है। और प्रशांत किशोर के बारे में सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि भाई प्रशांत किशोर 100% सच है, सच बोल रहे हैं, मतलब वो सही बोल रहे हैं, कोई बातें गलत नहीं बोल, कोई बात गलत नहीं बोल रही, ये बड़ी बात है। तो पता नहीं मुकेश सहनी को लगता होगा कि प्रशांत किशोर के कारण ही महागठबंधन की सरकार बनेगी, उनको ऐसा लग रहा होगा, तभी वो तारीफ कर रहे हैं। तो वो तो उनके लिए चुनौती होंगे ना सर? नहीं, चुनौती किसके लिए होंगे ये तो कोई नहीं जानता, वो एनडीए के लिए होंगे कि महागठबंधन के लिए, दोनों ही अपने लिए चुनौती ही उनको मानते हैं, लेकिन दोनों को ये भी लगता है कि हमको फायदा हो जाएगा उनके कारण। हाँ, वो क्योंकि संघर्ष को त्रिकोणात्मक बना रहे हैं। पहले तो सीधी लड़ाई थी एनडीए और महागठबंधन, लेकिन अब वैसी नहीं है। तो मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर अगर बिहार के लोगों को समझाने में कामयाब रहे, लोग समझ रहे हैं, उनके सभाओं में आए लोगों से हमारे संवाददाता बात कर रहे हैं रोज, तो पता चल रहा है कि लोग उनकी बात समझ रहे हैं, बदलाव की भी बात कर रहे हैं। लेकिन चुनाव आते आते क्या होगा कहना बड़ा मुश्किल है, आखिरी क्षण में माहौल बनता है, और माहौल कब क्या किसके पक्ष में बन जाए कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन सर विपक्ष का एक सवाल तो बिल्कुल जायज है, उनका कहना है कि जन स्वराज में है कौन? एक प्रशांत किशोर है जो चर्चित चेहरा है, वही सारी सभाएं कर रहे हैं और कोई नेता उनके साथ नहीं कर रहा है, प्रशांत किशोर ही सारे रैली कर रहे हैं, उसके बाद चुनाव में भी वही दिखेंगे, तो एक आदमी से कैसे चुनाव जीता जाता? नहीं, तो बिहार में तो हर दल का वही हाल है। आरजेडी में आपको दूसरा नेता कौन दिखता है तेजस्वी यादव के अलावा? हर सभा में तो वही रहते हैं, पूरी पार्टी उनके पीछे घूमती है। और चिराग पासवान में और कौन है जरा बता दीजिए? केवल चिराग पासवान ही चेहरा है। जेडीयू में कौन है? नीतीश कुमार ही है। बीजेपी में तो कोई कौन है पता ही नहीं है। तो प्रशांत किशोर भी जनसुराज के इकलौते बड़े नेता हैं, सच है, लेकिन वो भी हर जाति के बड़े चेहरे को लाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। आपने देखा कि आरसीपी सिंह को लाया, प्रोफेसर महाबली प्रोफेसर को लाया जो अति पिछड़ा समाज से आते हैं, रामबली सिंह को, और फिर उदय सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया पार्टी का, वो राजपूत समाज से आते हैं। मुन्ना, किशोर कुमार मुन्ना राजपूत समाज से आते हैं, उनके पार्टी के अहम नेता हैं, बड़े प्रभावशाली नेता हैं। और दलित समाज के नेता हैं आईएएस अधिकारी जो उनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं मनोज भारती। तो वो भी कह रहे हैं कि हम जात पात नहीं करते, जात पात के नाम पर वोट मत दीजिए, आप विकास के नाम पर वोट दीजिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट दीजिए। और लेकिन वो भी सच जानते हैं कि बिहार की सच्चाई ये है सियासत की कि यहाँ राजनीतिक समीकरण, जातीय समीकरण बहुत मायने रखता है। तो जातीय समीकरण का पूरा ध्यान रख रहे हैं, वो नहीं कह रहे हैं कि नहीं हम जातियों को नज़रअंदाज करेंगे, वो तो और ज़्यादा आगे बढ़ के कह रहे हैं कि जिस जाति की जितनी हिस्सेदारी होगी उतनी भागीदारी मिलेगी, मतलब जितनी आबादी होगी उसके हिसाब से वो प्रतिनिधित्व देंगे। वो कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को डरा कर महागठबंधन वोट लेता रहा है, आरजेडी और कांग्रेस वोट लेती रही है, लेकिन उनका दावा है कि उनकी आबादी के हिसाब से उनको टिकट देंगे। वो कह रहे हैं कि अति पिछड़ा की जो आबादी है 36% है, उसी हिसाब से उनको हम सीट देंगे, दलितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, सबको प्रतिनिधित्व देंगे। उनका कहना है कि नए लोगों को आगे लाना है, खोज कर लाना है, जो प्रभावशाली हैं, जो कुछ नया कर सकते हैं, जो बिहार को आगे ले जा सकते हैं, वो हर समाज में है, हर जाति में है, उनको खोज रहे हैं, वो उनको आगे ला रहे हैं। तो लगता है कि भाई तो नए नए लोग उनके साथ आ रहे हैं, उनके कैंडिडेट भी नए नए हैं, तो आपको हमको लग रहा है कि नए हैं,
आप नहीं जानते, हम भी नहीं जानते, लेकिन जिनको ला रहे हैं उनको उनके क्षेत्र के लोग बखूबी जानते हैं। अपने क्षेत्र के बहुत जाने माने युवा नेता हैं वो अपने क्षेत्र में। तो विधायक बनने के लिए, चुनाव जीतने के लिए तो स्थानीय स्तर पर लोकप्रिय होना जरूरी है। तो प्रशांत किशोर के उम्मीदवार आपको कमजोर दिखाई दे सकते हैं पटना में बैठकर, क्योंकि आप हर कैंडिडेट के बारे में जानती नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर ऐसे कैंडिडेट नहीं चुन रहे हैं, वो तो पूरा सर्वे कराकर, जनता से फीडबैक लेकर उम्मीदवार तय कर रहे हैं। लेकिन वो तो खुद रैली में है, तो ये कर कौन रहा है? नहीं, वो रैली में है, लेकिन उनका संगठन है, उनका संगठन पूरा काम कर रहा है। हजारों लोगों की टीम है जो घूम घूम कर हर विधानसभा क्षेत्र में सर्वे कर रही है, लोगों से फीडबैक ले रही है। और उनकी पार्टी में हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 5 उम्मीदवार हैं, जिसमें से किसी एक को टिकट मिलेगा। तो 5 में कंपटीशन चल रहा है कि हम नंबर 1 तो हम नंबर 1, हम नंबर 2 तो हम नंबर 2। तो टिकट पाने के लिए 5-5 कैंडिडेट जान लगाए हुए हैं। तो उसी बहाने उनकी पार्टी घर घर पहुंच जा रही है। ठीक है ना, उम्मीदवार जोर लगा रहे हैं अपने अपने प्रभाव बढ़ाने के लिए, तो पार्टी को ही फायदा हो रहा है ना। जन स्वराज के उम्मीदवार के रूप में ही जा रहे हैं लोगों के बीच। और उन्होंने पहले ही तय कर रखा है कि भाई इसमें जनता जिसको ज़्यादा पसंद करेगी उसी को उम्मीदवार बनाएंगे, उसी को टिकट मिलेगा, बाकी 4 को सहयोग करना पड़ेगा। और ये गारंटी नहीं है कि एक बार जो विधायक बना वही हमेशा रहेगा, परफॉर्मेंस के चेंज भी करते रहेंगे। तो प्रशांत किशोर कुछ नई बात कर रहे हैं और ये नई बातें लोगों को पसंद आ रही हैं, लेकिन पसंद आना और वोट देना दोनों अलग अलग बात है। तो सर, क्या जो देखने वाले, जो जैसे होता है ना कि कोई भी अगर नेता कोई भी रैली करते हैं तो लोग जाते हैं देखने की ये नेता क्या बोल रहा है, लेकिन देखने वाली जनता कोई और होती है वोट देने, तो ये जो भीड़ है ये वोट में तब्दील होगा? नहीं, हर भीड़ वोट में तब्दील हो जाएगी ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन लोग जब सुनने आ रहे हैं तो कुछ समझेंगे भी, समझ भी रहे हैं। और सुनने लोग नहीं आएंगे तो आपकी बात नहीं जानेंगे तो आपको समझेंगे कैसे, और आपके बारे में फैसला कैसे लेंगे। तो लोग आ रहे हैं, यही बड़ी बात है। प्रशांत किशोर को सुन रहे हैं, यही बड़ी बात है। अब प्रशांत किशोर पर है कि वो किस हद तक लोगों से कम्युनिकेट कर पाते हैं, अपनी बात उनके दिल में उतार पाते हैं। अगर वाकई आखिरी क्षण तक, अभी समय है 3 महीने का, 2 महीने का, अगर वो जिस तरह से उनका ग्राफ बढ़ रहा है, अगर आखिरी क्षण तक वो बिहार के लोगों को समझाने में कामयाब रहे कि भाई बदलाव जरूरी है बिहार को बदलने के लिए, तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो प्रशांत किशोर ठीक बोल रहे हैं कि या तो अर्श पर या फर्श पर। तो ये कहना मुश्किल है कि वो अर्श पर होंगे कि फर्श पर होंगे, लेकिन जो क्रेज दिख रहा है युवाओं के बीच, अति पिछड़े समाज के बीच, अल्पसंख्यक समाज के बीच, वो तो डराने वाला है स्थापित दलों को। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, और आपको क्या लगता है, आपको प्रशांत किशोर कैसे लगते हैं? हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।